तो मुंबई में ठंड काफ़ी कम हो गई है, पहले जितनी नहीं है। पहले बीच में स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत ठंड यहाँ पर भी पड़ी थी, और मैंने वीडियोस बनाए थे ना, तो मैंने थंबनेल भी डाला था कि कड़कड़ाती ठंड। तो मुझे ना ये कमेंट्स मिले थे कि मुंबई में ठंड कहाँ पड़ती है। तो हाँ जी, मुंबई में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, मैं राजस्थान से हूँ, उदयपुर से, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। लेकिन अब कई साल से जब हम मुंबई में अब शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर मतलब लास्ट 5-6 सालों से, तो इतनी ठंड नहीं पड़ती थी। लेकिन इस बार थोड़ी बहुत ठंड तो महसूस हुई थी। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसीलिए मैं थंबनेल डालती थी कि हाँ, ठंड जो है, मतलब हमें लगती थी उस टाइम पे कि हाँ, थोड़ी कड़कड़ाती ठंड ही पड़ रही है। लेकिन हाँ, अब ठंड जो है काफ़ी कम हो चुकी है। हमारे यहाँ पर कम है, लेकिन बाकी जगह पर तो अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। मतलब मोबाइल के थ्रू या फिर न्यूज़ के थ्रू तो पता चल ही जाता है कि काफ़ी जगह पर ठंड अभी भी है, बहुत ज़्यादा है। काफ़ी आतंक मचाया हुआ है ठंड ने, लेकिन हमारे यहाँ पर कम हो गई है। लेकिन पूरी ठंड निकल गई, लेकिन इस बार मैंने कोई भी अचार नहीं बनाया। पता नहीं, मेरे दिमाग में आया ही नहीं। कल गई थी सब्ज़ी मार्केट, तो मुझे मिली थी वो अचार वाली जो लाल मिर्ची होती है ना, वो, और ये मिले थे आंवला, बड़े बड़े साइज़ के आंवला मैं देख कर लाई हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में 2 अचार की, इंस्टेंट अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। कोई तामझाम नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन और कम चीज़ों से आपको अचार बनाना बताऊंगी। लेकिन टेस्ट में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बहुत मज़ेदार अचार बनता है और मज़ा आ जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले जो रूटीन के काम है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ, और लंच में भी मैं आज आपके साथ में 2 रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि विंटर स्पेशल रेसिपी है। तो आज का व्लॉग आप विंटर स्पेशल व्लॉग बोल सकते हैं। 4 रेसिपीज़ आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। 2 अचार की होगी और बाकी 2 लंच की रेसिपी। तो सबसे पहले जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो सब्ज़ी देखी थी, उसको हमारे यहाँ पर मोगरी बोला जाता है। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, और मैंने आपको पूछा था कि आपके यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया था मुझे। लेकिन हमारे यहाँ पर मोगरी बोला जाता है, जो कि मूली के साथ लगती है शायद से। मतलब मूली के जो पत्ते होते हैं ना, मूली के पत्तों के साथ में लगती है आई थिंक। तो बहुत अच्छी लगती है। तो उसकी मैं कड़ी बनाऊंगी, वो भी नींबू डालकर, और साथ में आज मैं बनाऊंगी लौकी के थेपले। तो सर्दियों में ना इस तरीके का खाना बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम, मतलब इस तरीके का खाना मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। और इसीलिए मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती है कि सोचना नहीं पड़ता है सब्जियों के बारे में। इतनी सब्जियाँ आती है ना, पत्ते वाली सब्जियाँ भी होती है, दूसरी भी होती है, बस खाना गर्म होना चाहिए, मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पर आज लौकी के मैं हमेशा स्टफ्ड पराठे बनाती हूँ। आज स्टफिंग वाले पराठे नहीं बना रही हूँ। आज मैंने लौकी को ग्रेट किया है, फिर उसके अंदर मैंने गेहूं का आटा डाला है, थोड़ा सा मैंने बेसन भी डाला था, और उसके बाद में थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर डालनी है, अच्छा टेस्ट आता है। और पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करना। उसके पहले मैंने मसाले डाल दिए थे। मसालों में लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन डाला था, और थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला था। तो जल्दी जल्दी में काम कर रही हूँ, कुछ चीज़ें शायद रिकॉर्ड करना रह गई होगी, लेकिन हाँ, आपको वॉइस थ्रू, मतलब वॉइस ओवर के थ्रू मैं सभी चीज़ें बता रही हूँ। तब अच्छे से सुन के और रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। आप लोग पता नहीं जो मैं चीज़ें बनाती हूँ ट्राई करते भी हो कि नहीं करते हो। कुछ कुछ के कमेंट्स आते हैं, लेकिन जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि भाई कमेंट्स आने चाहिए, उतने पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखते हो और पसंद करते हो, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, तो जो कुछ मैं वीडियोज़ के अंदर पूछती हूँ ना, तो आप अगर आंसर देना आपको उचित लगता है तो ज़रूर दें, मुझे अच्छा लगेगा। और उसके बाद में लौकी जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो ऊपर से बिल्कुल भी आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर आपको आटा लगा देना है। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ा आटा टाइट लगे, तो आप उसको ना रहने दो, अपने आप उसके अंदर से पानी जो है वो रिलीज़ होता है और अच्छे से आटा लग जाएगा। अगर आप थोड़ा भी पानी डालोगे ना तो आटा गीला हो जाएगा, फिर थेपले आपके अच्छे से नहीं बन पाएंगे। उसके बाद में आटा लग गया था, थोड़ा सा मैंने प्लेन आटा भी लगाया, क्योंकि बाबूजी ये मसाले वाला कोई भी नहीं खाते। मतलब जो होती है ना स्टफिंग वाले पराठे हो या किसी का भी, चाहे मेथी के बनाओ, लौकी के बनाओ, किसी के भी बना लो, वो नहीं खाते हैं। इसलिए मैंने उनके लिए प्लेन आटा लगा दिया, और बाकी हम सबके लिए लौकी के थेपले बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने बस तेल लगा के उसको रख दिया है। और इधर आंवला जो थे वो मैंने स्टीम करने के लिए रखे थे। तो कुछ आंवला मैं यहाँ पे अलग निकाल रही हूँ। जो छोटे साइज़ के जो आंवला थे ना, वो बहुत ज़्यादा पक चुके थे, तो उनको मैं ना अलग निकाल रही हूँ। उसकी मैं बनाऊँगी भी सब्ज़ी। और बाकी जो बड़े साइज़ के जो आंवला थे ना, वो थोड़े टाइट थे, तो उनका मैं बनाऊँगी अचार, तो उनको मैं अलग निकाल रही हूँ यहाँ पर। और बाकी साथ में मैं मोगरी की कड़ी बनाने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने
शायद चावले की कड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ में प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं करी थी। तो मुझे बोला था कि आपने दूर दूर से बताई तो चीज़ें समझ में नहीं आई। शायद वो मेरे कमेंट, सॉरी, आज का वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मुझे कमेंट करके बताना कि भाई जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। तो शायद समीना जी का कमेंट आया था कि उन्होंने मुझे 2-3 कमेंट बैक टू बैक किए थे। मैंने उनका शायद रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको मैं रिप्लाई कर दूंगी ना तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी के कमेंट्स के रिप्लाई अगर वहाँ नहीं दे रही हूँ तो आप समझ जाओ कि मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर उनके आंसर दूंगी, लेकिन हाँ, आंसर देती ज़रूर हूँ। जो लोग मुझे शिकायत करते हैं ना कि आप हमारे कमेंट के आंसर नहीं देते हो, तो ऐसा नहीं है। जिनके आंसर मुझे लगता है कि भाई छोटे से हैं तो मैं कमेंट्स के थ्रू आंसर दे देती हूँ, और बाकी मैं फिर वीडियोस के थ्रू देती हूँ। तो यहाँ पर मोगरी की कड़ी बनानी है, तो उसके लिए मोगरी जो थी वो मैंने बॉईल करने के लिए रखी है। उसी के अंदर मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची भी कट करके और नमक डाल के रख दिया था, और उसको मैंने बॉईल करने रखी है। और इधर मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है, और उसके बाद में इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। बिल्कुल भी जो बेसन है ना उसके लम्स नहीं रहने चाहिए, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अब इसी के अंदर मैंने पूरा एक बड़े साइज़ का नींबू था वो मैंने डाल दिया है। तो कड़ी जो है वो खट्टी खट्टी ही अच्छी लगती है। यदि छोटे साइज़ का नींबू है तो आप 2 नींबू का यूज़ भी कर सकते हो। मेरे पास में नींबू काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के और बहुत जूस वाले नींबू, इतना जूस उसके अंदर था ना कि एक नींबू से ही कड़ी अच्छी खासी खट्टी हो गई थी। अब उसके बाद में यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डाला है मैंने तेल। आप चाहो तो घी भी ले सकते हो, घी का भी तड़का अच्छा लगता है कड़ी के अंदर। और उसके बाद में इसके अंदर डालेंगे मेथी दाना। तो कड़ी के अंदर मेथी दाना ज़रूर डालना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देन मैंने उसमें डाला था जीरा, थोड़ी सी राई डाली है, और जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो उसके बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी डाला है, और जो मैंने बेसन का घोल तैयार किया था ना वो डाल देंगे। और हरी मिर्ची यदि आप मोगरी के अंदर नहीं डाल रहे हैं तो आप इस तड़के के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन तेल में फ्राई करने के बाद में ना उसका तीखापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैंने मोगरी के साथ में उसको बॉईल कर दिया था, ताकि पानी के अंदर मिर्ची का तीखापन आ जाए। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स आप बोल सकते हो, कुकिंग टिप्स बोल सकते हो, जो कि हमारी रेगुलर जो कुकिंग होती है ना उसमें बहुत काम आते हैं। और ये चीज़ें मैंने भी सीखी है, कुछ मेरी मदर इन लॉ से सीखी है, कुछ मैंने अपनी मम्मी से सीखी है, और बाकी हम दिन भर किचन में काम करते हैं तो अपने खुद के काम करते करते भी चीज़ें सीख जाते हैं। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अब उसके बाद में कड़ी को ना लगातार चलाते जाना है, क्योंकि बेसन जो होता है ना वो बहुत जल्दी फटता है, क्योंकि हमने नींबू डाल दिया है। उसके बाद में पानी मैंने और एक्स्ट्रा ऐड किया था, क्योंकि जैसे जैसे बेसन पकता है ना तो वो गाढ़ा हो जाता है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये देखो मोगरी जो थी ना वो पक चुकी है। इसको मतलब 5 से 6 मिनट लगे थे, वो पक गई थी, क्योंकि एकदम फ्रेश थी ना इसलिए। और अब इस मोगरी को डाल देंगे इस कड़ी के अंदर। तो बहुत जल्दी ये कड़ी बनकर रेडी होती है, लेकिन खाने में इतना टेस्ट आता है ना, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो सब कड़ियों के अंदर ये मोगरी की कड़ी जो होती है ना वो बेस्ट लगती है। और जब ये पकती है ना तो पूरे घर के अंदर खुशबू आती है मोगरी की कड़ी की। तो यहाँ पर देखो कड़ी जो है वो हमारी अभी बनी तो नहीं है, अभी इसको उबलने देंगे करीबन 10-15 मिनट तक। तो धीमे धीमे आंच पर कड़ी को पकाना है, जितनी अच्छे से पकेगी कड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप इसी तरीके से बहुत तरीके की कड़ियाँ जो है वो बना सकते हैं। पकौड़े की कड़ी भी बना सकते हैं, चवले की, मूंग की, और जो अभी आजकल सेम फली आती है ना उसकी। तो सबको आपको पहले बॉईल कर देना है, उसके बाद में आप ऊपर से ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद में 10 मिनट तक उसको उबलने दो। तो कड़ी बनके तैयार हो जाती है, और ये फिर ज्वार, बाजरे, मक्के किसी की भी रोटी के साथ में खाओ, टेस्टी लगती है। ठीक है। अब उसके बाद में मुझे किसी ने बोला था कि आंवले की सब्ज़ी आप कैसे बनाते हो, रेसिपी शेयर करना। तो आंवले को मैंने स्टीम कर दिया था, वो तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया। उसके बाद में इसकी जो सब्ज़ी बनती है वो बनती है सरसों के तेल में। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल रखा, उसके अंदर हींग डाला था और जीरा डाला था, राई मैंने नहीं डाली है। अब उसके बाद में एकदम तेज तेल जब गर्म हो गया था उसके बाद में मैंने उसमें जो आंवला थे ना उसके बीज निकाल दिए थे और वो डाल दिए। अब इसको हम फ्राई करेंगे करीबन 3 से 4 मिनट तक। और यहाँ पर बस मेरे काम चल ही रहे थे, और यहाँ पर मम्मी जी, बाबूजी और जैन साहब ये तीनों भी आ चुके हैं मंदिर, और मैं पहले ही जाके आ गई थी। वो मैंने वीडियो शूट नहीं करा था, मैं मंदिर पहले ही जाके आ गई थी। और आज हाँ दिन जो है वो संडे का दिन है, और आज बच्चों की स्कूल की तो छुट्टी, लेकिन वो ये कि भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चों को ट्यूशन जाना है, एक्स्ट्रा क्लास है उनकी। तो 2 पेपर उनके हो चुके हैं, अब उनका नेक्स्ट जो पेपर है वो एसएसटी का पेपर है, तो उसी के लिए उनको ट्यूशन जाना है। तो 11 बजे उनको पहुंचना है ट्यूशन, तो उसके पहले वो खाना वाना खा के जाएंगे, तो इसलिए मैं मंदिर जाके जल्दी आ गई थी। तो यहाँ पर बस मैं आंवला को फ्राई कर रही हूँ। अब उसके बाद में अच्छे से उसको फ्राई करना है, क्योंकि स्टीम करते हैं तो थोड़ा सा उसमें पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है आंवला, तो इसलिए उसको अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है। और अब इस टाइम पर मतलब करीबन
3 से 4 मिनट तक मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है क्योंकि अभी कढ़ाई भी तेज़ गर्म है और तेल भी अच्छा खासा गर्म है। तो अब मैंने इसके अंदर मसाले डाले हैं। तो मसालों में खाली वही लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। और गैस अगर आप चालू रखोगे तो फिर मसाला जो है, क्योंकि तेल मैंने ज़्यादा डाला है ना, तो मसाला बहुत जल्दी जल जाएगा। और उसके बाद में जो उसका कलर आना चाहिए ना, एकदम अच्छा चटक रेड कलर सब्ज़ी का ना, वो नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने गैस बंद कर दिया था। तो यहाँ पर हमारी मोगरी की कड़ी बनकर रेडी हो चुकी है और आंवले की सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ फटाफट से लौकी के थेपले। तो आटा जो था वो मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा था, लेकिन आटा गूँथने के बाद में जब वो कुछ देर पड़ा रहता है ना, तो थोड़ा सा ढीला हो जाता है क्योंकि लौकी जो है वो अपना मॉइस्चर छोड़ती है। तो मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल के उसको फिर से सेट किया और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ थेपले। तो थेपले मतलब लौकी के थेपले बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो ये कि थोड़ा सा ना आटा गीला होता है ना, इसीलिए। तो लेकिन लगते बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले भी, और जल्दी बन जाते हैं क्योंकि इसमें कोई स्टफिंग वगैरह रेडी नहीं करनी है। तो एक बार आप इन सर्दियों में ये वाले पराठे भी ज़रूर बना के ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पर कुछ थेपले बन चुके थे, तो बस यहाँ पर मैंने थाली लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए थाली लगाई है। तो मोगरी की कड़ी है, आंवले की सब्जी है, साथ में गुलाब जामुन है और है लौकी के थेपले। तो ये है आज का हमारा बहुत ही डेलीशियस सा लंच। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको पसंद आएगा। तो ये बस थाली मैं सबसे पहले बच्चों को दे दूँगी। अब उसके बाद में फिर जैन साहब के लिए, बाबूजी के लिए लगेगी, देन मैं मम्मी जी को रखूँगी क्योंकि ये पराठे ना गरम गरम बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में ठंड उड़ जाती है, अच्छा लगता है। तो एक बार मेरे कहने पर आप लोग ट्राई ज़रूर करना, और यदि कोई बनाते हो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस बार ज़रूर कमेंट करना। आप लोग कमेंट करने में बहुत आजकल कंजूसी दिखा रहे हो, कमेंट्स नहीं कर रहे हो। खाना पीना सबका निपट चुका है और बर्तन जो है वो थोड़े बहुत पड़े, बाकी पहले के तो क्लीन कर दिए थे। और यहाँ पर किचन की क्लीनिंग का काम बाकी है, लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी काम। तो यहाँ पर ये कुछ 2 चीज़ें जिसका कि मैं अचार डालने वाली हूँ। तो ये तो है रेड मिर्ची और ये है साथ में आंवला। तो अभी कुछ आंवला की तो मैंने सब्ज़ी बना दी थी, और बाकी की जो आंवला है ना, इसको मैंने काफ़ी देर हो गई, मतलब घंटा 1.5 घंटा हो गया। जब बॉईल कर रहे थे ना, उसके बाद से उसको मैंने पंखे में रख दिए थे, ये ना अच्छे से ड्राई हो गए। तो अभी इसका बनाते हैं अचार और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये लाल वाली स्पेशल अचार की ही मिर्ची है। तो 250 ग्राम मैंने लाल मिर्ची लिए और 250 ग्राम ही यहाँ पर आंवला है। आंवला अच्छे से सूख चुके आपको दिख रहे होंगे, तो अच्छे से सुखाना ज़रूरी है आंवला को। अब उसके बाद में यहाँ पर अब तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अचार के लिए मसाला बना रही हूँ। तो ये मैं लाल मिर्ची के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने करीबन 2 बड़े चम्मच सौंफ ली है और आधा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और 1/4 चम्मच मैंने लिया है सरसों के दाने यानी कि राई। और फिर इसको डाल देंगे तवे के ऊपर और बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते हुए इसको अच्छे से भुनेंगे। तो गैस की आंच तेज़ बिल्कुल नहीं करनी है और इसको अच्छे से भूनना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं। अगर जल जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अब उसके बाद में इसको मुझे खटाई के लिए अमचूर डालना है। तो मेरे पास में अमचूर का पाउडर नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पर ये सूखे हुए अमचूर पड़े थे, तो इसको मैं मिक्सी में डाल के पाउडर बना दूँगी। आपके पास में मार्केट का यदि अमचूर का पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हो। तो वो आप ले आधा चम्मच। यदि आपको ज़्यादा खट्टा खाना है तो आप उसको कम ज़्यादा जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अमचूर पाउडर भी बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पर इसको मैं चला रही हूँ बीच में। तो मतलब बीच में चलाते रहना है, ऐसा नहीं कि एक बार आप चला लो और फिर इसको रख दोगे ना तो वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो डार्क नहीं करना है, हल्का सा उसको ब्राउन करना है, जरा सा बस।
एक अच्छा सा फ्लेवर उसके अंदर आ जाए। अब उसके बाद में यहाँ पर जो मिर्ची का अचार है वो दो तरीके से बनता है। कुछ लोग जो होते हैं वो पूरी की पूरी मिर्ची होती है उस पर एक स्लिट लगाते हैं और अंदर स्टफिंग भर देते हैं, मतलब जो मैं मसाला भी तैयार करूँगी ना वो भरेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर मिर्ची को कट करके बना रही हूँ, क्योंकि जो पूरी पूरी मिर्ची होती है ना वो खाते नहीं बन पाती है, मतलब अभी मम्मी जी बाबू जी भी नहीं खा पाएंगे, बच्चे भी नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कट करके बनाऊँगी ना तो सही रहता है खाने में। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े भी नहीं कर रही और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने मिर्ची को कट कर दिया था और यहाँ पर ये मसाला जो था वो भून चुका था। अब इसको मैं डाल दूँगी इस अमचूर के साथ में, और साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और फिर इसको पीस लेंगे बिल्कुल बारीक सा। बारीक मतलब कि बिल्कुल बारीक तो नहीं होता, हल्का सा दरदरा रहता है, तो वैसा ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारा ये अचार का जो मसाला है ना वो बनकर हो चुका है रेडी। ठीक है, तो बहुत ही इंस्टेंट वाला अचार है, कोई तामझाम आपको कुछ नहीं करना है, कुछ चीज़ें आपको बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जो चीज़ें आपके घर के अंदर है बस उसी से ही अचार जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये अचार के लिए लाल वाली मिर्ची ली है, आप इसकी जगह पर हरी वाली मिर्ची भी ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो लाल मिर्ची होती है ना इसके छिलके बहुत मोटे होते हैं और इन मिर्चियों में मॉइस्चर बहुत कम होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है, सूखी होती है मिर्ची। मतलब है तो फ्रेश मिर्ची है लेकिन इसके अंदर पानी की क्वांटिटी बिल्कुल मतलब ना के बराबर होती है। तो इसीलिए इन मिर्चियों को अचार बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। लेकिन जो हरी मिर्ची होती है उसमें मॉइस्चर होता है, तो आप क्या कर सकते हो उसको कट करके घंटा भर के लिए धूप में रख दो और फिर अचार बनाओ, तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। अब जो हमने अचार का मसाला बनाया था उसको मैंने डाल दिया था मिर्ची के ऊपर और अच्छे से उसको हिलाना है ताकि बिल्कुल अंदर अंदर तक मिर्ची के अंदर ये स्टफिंग जो है ना वो भर जाए। तो आपको स्टफिंग भरने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही चली जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक कांच का जार लिया है, तो एकदम साफ़ सुथरा जार आपको लेना है, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से इसको धो के मैंने सुखा दिया था धूप में। और अब इसके अंदर ये सारा ही जो मिर्ची और मसाला है उसको भर देंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि अचार तो सरसों के तेल में ही बनना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कच्चा तेल ही डाल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने अचार बनाया है वो बिल्कुल कम क्वांटिटी में बनाया है। तो क्योंकि हम घर के अंदर 6 लोग हैं और मैंने पाव भर मिर्ची का ही डाला है, तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, वो 10-15 दिन, तो इसलिए मैंने कच्चा तेल ही डाला है। और आप चाहो अगर ज़्यादा दिन के लिए बना रहे हो आप, महीने 2 महीने के लिए, तो फिर आप तेल को पहले गर्म कर लो, उसके बाद ठंडा करना है और फिर आपको मिर्ची के अंदर ऐड करना है। और बस तेल ऐड करने के बाद में मैंने इसको अच्छे से हिला दिया था ताकि पूरी मिर्ची जो है वो तेल के साथ में अच्छे से गीली हो जाए। तो बहुत ज़्यादा अभी मैंने तेल नहीं डाला है, क्योंकि जब ये मिर्ची गल जाएगी ना तो वो गलने के बाद में क्वांटिटी में थोड़ी सी कम हो जाती है, तब अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो फिर मैं इसके अंदर और एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ये मेरा 5 से 6 मिनट के अंदर मिर्ची का अचार बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी खाने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसको 2-3 दिन तक धूप में रखूँगी, फिर उसके बाद में ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो है ना बहुत ही आसान से विधि अचार बनाने की, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना। अब उसके बाद में बारी आती है आंवले का अचार बनाने की। तो ये भी बहुत ही आसान है और इसके लिए तो मुझे कोई मसाला भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं, ये तो सिर्फ 2 मिनट में बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जितने भी आंवला के पीसेस थे उसको मैंने डाल दिया है ग्लास जार के अंदर। और अचार को यदि आप बड़े लंबे टाइम के लिए अगर स्टोर करने के लिए बना रहे हो ना तो आपको ग्लास जार में ही बनाना चाहिए, प्लास्टिक या फिर स्टील में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब उसके बाद में इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच भर के डाल रही हूँ लाल मिर्ची, थोड़ा सा डालूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर, और इसके अंदर जो मैंने मसाला तैयार किया था अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। मतलब आप अमचूर को स्किप कर दो, क्योंकि आंवला वैसे ही खट्टे होते हैं, तो अमचूर को स्किप कर दो। बाकी जो 3 चीज़ें हमने भुनी थी ना वो पीस कर आप थोड़ा वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर ये प्लेन वाला अचार ही खाते हैं, तो नमक मिर्ची और हल्दी ये 3 चीज़ें डाल दी थी। अब अच्छे से उसको हिला देंगे ताकि पूरे ही आंवला के ऊपर अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल। तो मैं वही है कि ठंडा तेल ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि क्वांटिटी बिल्कुल कम है, ये ज़्यादा दिन चलेंगे भी नहीं, 7 से 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो वही ये तेल को गर्म करके ठंडा करके फिर ऐड करें। तेल को गर्म करके जब हम ठंडा करके ऐड करते हैं ना तो उसकी जो लाइफ टाइम जो होता है ना वो बढ़ जाता है। तो बस ये सब चीज़ें हैं। अब उसके बाद में ये देखो तेल डालने के बाद में अच्छे से हिला दिया ताकि सारे मसाले जो है ना वो पूरे आंवला के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर हमारा जो अचार है वो अभी 90% तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर एक ख़ास चीज़ डलेगी जिससे हमारा अचार का टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल दुगुना होने वाला है। तो करा कुछ नहीं था, मैंने थोड़ा सा तेल जो था वो मैंने इस बघाड़ने के अंदर गरम किया है और थोड़ा सा हींग पाउडर डाला है। तो हींग से अचार का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और इसकी जो होती है ना क्या बोलते हैं ना टाइम पीरियड जो होता है इसका वो बढ़ जाता है। समझ जाना आप लोग मैं क्या कहना चाह रही थी। तो
थोड़ा थोड़ा सा मैंने दोनों अचार के अंदर ऐड कर दिया है और उसको एक बार फिर से हिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा अचार जो है बिल्कुल 100% बनकर रेडी हो चुका है। तो है ना, दोनों ही अचार बनाने की आसान हुई थी। दोनों अचार को बनाने में मतलब मुझे हार्डली 10 से 12 मिनट लगे थे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और खाने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई सालों से बना रही हूँ और मेरे घर के अंदर सब लोग बहुत पसंद करते हैं दोनों ही अचार को। तो आप लोग सर्दियों में कौन कौन सा अचार बनाते हैं मुझे कमेंट्स के थ्रू बताना। अगर मुझे लगेगा कि मैं भी बना सकती हूँ वो अचार तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और इसी के साथ में इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये विंटर स्पेशल वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।